नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन जब हुआ उसके बाद के जो बदलते हुए राजनीतिक समीकरण हैं, राजनीतिक जो नई-नई तरह की गोटियां बिछाई जाने की कोशिशें शुरू हुई हैं, उन मुद्दों की बात। हम बात करेंगे आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में जन की बात करने वाले तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दल जब चुनाव का वक्त आता है तो जन की बात करने के बजाय वो अ, जातियों की बात करने लगते हैं। हम बात करेंगे आखिर क्यों कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो क्यों उस वक्त वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं गए, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे में एक जब जातियों की बात होती है, जब संप्रदायों की बात होती है चुनाव के लिए, तो ऐसे में जो एक आम हिंदुस्तानी है, जो एक आम वोटर है, उसके पास क्या विकल्प होते हैं, वो उसके लिए क्या रास्ते बचते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाजवादी चिंतक डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और एक पूर्व फौजी अधिकारी जो कि एक बहुत अच्छे लेखक और समाज में तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं कर्नल फसी अहमद। आप तमाम लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। कल्याण सिंह एक ऐसी हस्ती थे जिनका न रहना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह के शून्य अपने अपने पीछे छोड़ गया है। उनका जो व्यक्तित्व था, जिस तरह से वो लोगों को एकजुट करने की उनकी जो क्षमता थी, उनका जो नेतृत्व कौशल था, संगठन बनाने की जो क्षमता उनके अंदर थी, वो एक तरह से बेमिसाल थी। और ये एक सामान्य शिष्टाचार की बात है कि जब ऐसे किसी बड़े राजनेता का, ऐसे किसी बड़ी हस्ती का निधन होता है तो उस वक्त तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं उनको त्याग कर भी मौजूद होते हैं, कम से कम अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए अपनी तरफ से ऐसे मौक़ों पर मौजूद होते हैं। लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी के कोई दूसरे नेता भी कोई भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए नहीं गया। उनकी अंत्येष्टि में किसी तरह का कोई सोशल मीडिया में भी किसी तरह का दुःख उन्होंने नहीं जताया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती वहाँ मौजूद रहीं और तमाम उनके साथ रहे राजनीतिक लोग जो अब उनकी पार्टी में नहीं है, वो भी किसी न किसी रूप में उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे या उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस अखिलेश यादव का ये जो गोविंद, इसमें एक थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। ये बात सामने आई है कि राम गोविंद चौधरी जो सपा के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, वो गए थे श्रद्धांजलि देने। और अलावा उसके एक मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ा था, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भी इशू किया था। हाँ, ये ठीक है कि ये इनफ नहीं था, क्योंकि जो एक अगर आप कुछ और ना माने, शिष्टाचार भी ना माने, एक प्रोटोकॉल होता है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर दूसरे एक्स चीफ मिनिस्टर के क्रिमेशन में मौजूद होते हुए ना जाए। हालांकि बाद में राजेंद्र चौधरी जी ने कोशिश करी उस पर लीपापोती करने की। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव थे नहीं शहर में। अरे कहीं भी थे, वो आ सकते थे। लेकिन उनमें थोड़ी संवेदना की हमेशा कमी देखी गई है। हाथरस जब रेप कांड हुआ था तो वो लंदन में थे, और दिल्ली आकर के भी हाथरस, जो कि सिर्फ 120 किलोमीटर है दिल्ली से, वो वहां नहीं गए। उनके पिताजी अगर मुझे लगता है स्वस्थ होते तो जरूर जाते, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों से इफेक्ट नहीं होते हैं कि अगर आप चले जाते तो पता नहीं क्या होता, आपके मुस्लिम वोट का क्या होता। ये चर्चा आम
बीजेपी के सर्कल्स में धुआंधार तरीके से फैला। अब ये बात सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आज की डेट में बीजेपी ने इस पर जम के राजनीति कर दी है, क्योंकि सिर्फ ये पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं है और सिर्फ बीजेपी के एक लीडर की बात नहीं है, सिर्फ राम जन्मभूमि के मूवमेंट के लीडर की बात नहीं है। तो आज की डेट में चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, कल्याण सिंह 2022 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए एक ओबीसी के बहुत बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है कि बीजेपी का वोट, जो ओबीसी का वोट है, वो किसी तरीके से उन्हें मिल जाए। इसलिए जो है पूरी कल्याण सिंह, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं सब कुछ, सारी हर तरीके की, वो आफ्टर ऑल बड़े एक लीडर रहे हैं, और लेकिन क्योंकि वो ओबीसी के बहुत बड़े लीडर थे, महज एक्स चीफ मिनिस्टर की वजह से नहीं, इसलिए वो बहुत बड़े तरीके से, बड़े व्यापक तरीके पे किया जा रहा है और उसका हो सकता है इनको वो पॉलिटिकल फॉल आउट भुगतना पड़े, क्योंकि ये भी इस वक्त ओबीसी की राजनीति बड़ी चरम सीमा पे है हर पार्टी के लिए, और अखिलेश यादव के लिए भी, और अखिलेश यादव के लिए और ज्यादा है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, पर्टिकुलरली बीजेपी, वो प्रयास कर रही है नॉन यादव ओबीसी को टैप करने की, और ये बड़ा अच्छा मौका उन्हें मिल गया। आज आप देखिए यहाँ के कुछ अखबारों में लाइन से बीजेपी के जितने ओबीसी नेता हैं, उनके अलग अलग से स्टेटमेंट छपा है, यही अखिलेश यादव की बात को सामने लाते हुए कि साहब इन्होंने कोई जो है मामूली औपचारिकता के तौर पे भी उनको जाना चाहिए था, नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको लग रहा था कि कल्याण सिंह मुस्लिम्स के जो है एक लिए एक आईसोर है, और वो चले जाएंगे तो जो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसपे समाजवादी पार्टी का फ्यूचर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो इफेक्ट हो जाएगा। अब ये बड़ी बचकानी सी बात है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाती है अखिलेश यादव की, लेकिन हकीकत यही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि कल्याण सिंह तो समाजवादी पार्टी के भी बहुत करीबी रहे, समाजवादी पार्टी से उनका बहुत राजनीतिक रिश्ता रहा। समाजवादी पार्टी के आगरा सम्मेलन में तो वो लाल टोपी में भी दिखाई दिए थे, और उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुई थी। कल्याण सिंह की पार्टी के उनके पुत्र और उनके एक दो और लोगों को सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने हिस्सा अपना रखा था। इसके बावजूद इसके बावजूद एक सामान्य शिष्टाचार होता है डॉक्टर सीपी राय साहब, इतने बड़े नेता के निधन पर, जो कि आपके बिल्कुल राजनीतिक तौर पर आपके प्रतिद्वंदी भी रहे, आपके सहयोगी भी रहे, ऐसे में एक सामान्य शिष्टाचार का भी पालन न करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी आगे इसलिए बढ़े कि वो उन सब चीजों से ऊपर रहते थे, और वो विपक्ष के सारे लोगों को, आपको ध्यान होगा कि जो उनकी मुर्दाबाद करते हुए भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर अथवा कहीं पर आंदोलन कर रहे होते थे, वो बड़े नेता होते थे, उनको गाड़ी भेज के बुलवा लेते थे कि आइए आपसे बात करनी है, मिठाई खिलाते थे, स्वागत करते थे, बात सुनते थे, बात करते थे, और मुद्दों पर चर्चा हो जाती थी, और विरोधी भी खुश होकर के चला जाता था। इसीलिए मुलायम सिंह जी ने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे, उनके साथ हम लोग की बड़ी लंबी यात्रा रही है। आपने कहा कल्याण सिंह जी हमारी पार्टी में, जब हम कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी के साथ जब आ गए थे, तो हम 4 लोग निष्कासित थे उस पार्टी से, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, राज बब्बर और सीपी राय, 4 लोग उस वक्त पार्टी में नहीं थे। हम सब लोग निष्कासित थे, और हम लोग अगर होते तो शायद उस मिलन का बहुत जबरदस्त विरोध भी करते। वो हम लोगों का अपना राजनीतिक तौर तरीका है, और डॉक्टर लोही और राजनारायण ये सिखा गए हैं कि सुधरो या टूटो, तो सुधरो नहीं तो फिर या तो टूटो, और बात जरूर करो, अपनी बात, चाहे जितना बड़ा आदमी उसके सामने बात जरूर करो। जो बहस इस वक्त देश में है कि सवाल नहीं उठते, बात नहीं की जाती। लेकिन हाँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, एक पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ, यह सामान्य शिष्टाचार रहा है, शपथ ग्रहण हो या निधन हो। शपथ ग्रहण में आपने देखा होगा कि योगी जी का शपथ ग्रहण था तो मुलायम सिंह यादव जी भी गए थे और अखिलेश यादव भी वहां गए थे, जबकि वहां पर नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, और कुछ कानाफूसी भी की थी लोगों ने। तो ये सोचना कि इससे कोई मुसलमान नाराज होगा या ये होगा, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। हाँ, अखिलेश जी बहुत छोटे हैं मेरे लिए, मेरे जो नेता जिनको बड़ा भाई मैं कहता हूँ, उनके बेटे हैं, उनकी अगर ये कमजोरियां नहीं हो तो अखिलेश जी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़े नेता बन सकते हैं।
ये कमजोरियां आमतौर पर उनको दिखलाई पड़ती हैं कि ऐसी चीजों में वो चूकते हुए दिखते हैं। ये निश्चित तौर पर इस पर लोग आलोचना करेंगे। इस आलोचना का एक ही जवाब हो सकता है कि अखिलेश यादव जी अगर सचमुच कहीं बिजी हो, कहीं बाहर गए हो, वो अब से शिवपाल यादव शायद आज गए थे और वहां होकर के आए हैं, और लोग भी जा रहे हैं। मुझे आगरा जाना हो सकता है, मैं भी चला जाऊं वहां से अलीगढ़ तक। तो अखिलेश यादव अगर दिल्ली में या कहीं भी अगर विदेश में नहीं है और लंबी यात्रा नहीं है, तो अब भी उनके घर जा सकते हैं, उनके बेटे से मिल सकते हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहा है। और ये सामाजिक शिष्टाचार है और ये राजनीतिक शिष्टाचार भी है, क्योंकि बड़े कद का नेता गया, पूर्व मुख्यमंत्री गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं भी होते लेकिन उसी क्षेत्र के रहने वाले 77 की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी भी मंत्री थे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, और कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे। हम लोग उस जमाने में पार्टी में सक्रिय, उस पार्टी में बहुत सक्रिय थे उस जमाने में हम लोग। तो उस सरकार में भी दोनों के एक बड़ी घनिष्ठ संबंध थे और दोनों की राजनीतिक यात्रा 1967 से एक साथ शुरू हुई थी। तो एक लंबा संबंध रहा है। पार्टी और राजनीति का विरोध अलग जगह होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक ट्वीट किया है, देखिएगा आप लोग। एक मैंने फोटो देखा मोदी जी की जिसमें वो बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। मैंने उस पर चिंता व्यक्त की और मैंने उस पर लिखा कि मोदी जी, हमारा आपका राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, वो इन कारणों से है, लेकिन आपको मैं जिस रूप में देख रहा हूं इसकी मुझे चिंता है और आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ठीक रहें। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है और ये मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ये निभाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, अखिलेश यादव से चूक तो हुई है। लेकिन ब्रजेश जी, एक तरफ अखिलेश यादव, ये जो बात सामने आई है कि न जाने की वजह जो प्रचारित की जा रही है वो यही कि उनको इस बात की आशंका थी कि अगर वो वहां जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, इस तरह की चिंता है। दूसरी तरफ बीजेपी कल्याण सिंह के निधन के बाद उनकी अस्थियों को लेकर अस्थि कलश यात्रा की तैयारी कर रही है और इलाहाबाद, काशी, अयोध्या और नरोरा में अस्थियों के विसर्जन होंगे। अस्थि कलश घूमेगा, निकाला जाएगा। उसको एक तरह से एक चुनाव से पहले जो लोध वोट बैंक है, खासतौर पर आगरा, मेरठ और बरेली मंडलों में जो बहुत अच्छी खासी तादाद में है, और उसके अलावा जो दूसरा ओबीसी समुदाय है, उसको अपने पक्ष में भावनात्मक तौर पर करने के लिए बीजेपी इसको एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की चर्चा है। आपकी क्या जानकारी है और आप इसको किस रूप में देखते हैं? गोविंद जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना? जी 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 ब्रजेश जी, आपसे। गोविंद जी, मुझे इसमें बहुत कोई सिद्धांतिक जामा कोई पहनाए इसको तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है जब हम लोग कुछ भी कर रहे होते थे। ये सूचना आई कि अमर सिंह जी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और फिर भगे वहां से, और उसके बाद अमर सिंह जी उनके चरणों में एकदम से दौड़े, गिरे, और बाबूजी 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 तमाम बड़े बड़े भूखे जा रहे हैं। उसके बाद आगरा में क्या हुआ? समस्या ये है, उसके बाद एक चुनाव होता है फिरोजाबाद में, और वहां पर राज बब्बर चुनाव जीत जाती है, एक पर हार जाती है। अब उसके बाद उसी जगह से बिल्कुल वो दूरी बनी। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं, या यदि इस सलाह पे वो नहीं आए हैं कि मुस्लिम वोट ना, तो मुझे बात समझ में नहीं आती। किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। वास्तव में इन टुटकों से कुछ नहीं होता है। इससे नाराज हो जाएगा, उससे नाराज होगा। टुटके वैसे मैं ये बात मानता हूँ कि मुस्लिम वोटों के लिए टुटके बहुत हुए हैं। आपको याद होगा कि हम लोग नदवा की तरफ भगते थे, तो आप नेता, अब तो नहीं लोग जाते हैं। पहले तो जिसको देखो वो तीर्थ यात्रा करने चला जाता था, और हम लोग पीछे पीछे जाते थे और घंटों बाहर खड़े रहते थे। तो इसका कोई वो नहीं मिलता। इस चीज को समझना चाहिए कि कल्याण सिंह केवल राम मंदिर आंदोलन के नेता नहीं थे। मैंने उनके साथ दौरा किया, मैंने लोगों की बातें की है, लोगों ने सुना है। अति पिछड़ों के में जो जनाधार है कल्याण सिंह का, वो जबरदस्त जनाधार है। मैंने उनकी सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ देखी है। तो वो, और जो भीड़ आती थी वो राम जन्मभूमि के लिए नहीं आती थी। वास्तव में एक वर्ग इस प्रदेश में दो ऐसे नेता पैदा हुए जिनका सामाजिक न्याय से बड़ा सरोकार रहा, मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी, और उनका कोई जवाब नहीं था। तो वो
इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अति पिछड़े वर्ग में जबरदस्त पैठ थी कल्याण सिंह की। और आप जाइए, आपको लगेगा कि उनको इस बात का दुख है कि उनका नेता चला गया है। तो न जाने से मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुमान है, मैं जैसा लोगों से बात कर रहा हूँ, जाते तो ठीक था, न जाने तो उनका ही नुकसान हुआ है। और फिर उसको लोग मुद्दा बनाते हैं, फिर ये चर्चा होती है। और ये तो चर्चा गांव में भी होती है, कौन आया कौन नहीं आया। बिल्कुल इतने बिल्कुल। बड़े पैमाने पर हो रही है चर्चा, बने होती है। आप गांव में देखिए, आप कहीं चले जाइए, इसको चर्चा बनने से आप नहीं रोक सकते। ये चर्चा तो होगी ही, इस पर बाकायदे वो होगा। और फिर उसमें ये जा रहा, जो संदेश जा रहा है कि क्यों नहीं गए, वो और घातक है। इसलिए मेरे ख्याल से उनको जाना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें गोविंद ब्रजेश की बात में। मुझे लगता है कि अब आज की डेट में अगर जाते भी हैं आफ्टर थॉट के तौर पे, तो उस तब भी मुद्दा बनेगा। हाँ नहीं, मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग बात है। जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया, क्योंकि दुख जो है वो तात्कालिक, जो आपकी भावना है वो अगर तत्काल वो वहां पर व्यक्त नहीं की गई तो उसका फिर शायद असर नहीं होता है। लेकिन ये एक अलग सवाल है। सवाल जो बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए कि उनको ये भय लगता था कि उनको इससे राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। एक विचार ये है। दूसरा विचार ये है कि बीजेपी कल्याण सिंह की जो मृत्यु है उसके बाद उनके अस्थि कलश को का सहारा लेकर अपने वोट बैंक को, अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी और अपने एक तरह से चुनाव में इसको जितनी भी मदद मिल सके वो मदद इसके जरिए लेने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में एक जागरूक और एक आम मतदाता के तौर पर कर्नल फसी अहमद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति हम आजकल देख रहे हैं, हाल के वर्षों में देख रहे हैं, जिसमें अंततः जाति और धर्म और उपजातियों पर आके आखिरी वक्त पर चुनाव से पहले राजनीति टिकती है, ऐसे में एक आम मतदाता के तौर पर आप अपने को कहां पाते हैं? देखिए, मैंने आज ही जो लेख लिखा था उसमें इस चीज का काफी डिटेल में मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। बड़ी अजीब स्थिति है और अगर देखा जाए तो फ्रैंकली इतना ज्यादा डिवीजन हो चुका है, इतना ज्यादा पोलराइजेशन है, और वो खाली हिंदू मुस्लिम नहीं है, कास्ट भी है उसमें, सब कास्ट भी है उसमें, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरे तो आधी चीजें समझ में नहीं आती हैं और मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। बट द फैक्ट इज कि आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रेट जैकेटेड ऑप्शंस हैं, जिसको कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, कि ये है लो और लीव इट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम मतदाता के माइंड में आज की तारीख में ऑप्शन बड़े कम हैं, उसके पास कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। लेकिन मुद्दे पे अगर आए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो मैं सुन रहा था सबका। देखिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं जिसमें शिष्टाचार की बहुत बड़ी अहमियत है। हम लोग जिसको कहते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स में हमें बाकायदा सिखलाई दी जाती है एकेडमी में, और एकेडमी में प्यार मोहब्बत से सिखलाई नहीं होती है, पीट के ही सिखलाई होती है। तो हमको वहां पे सिखलाई दी जाती है। और आपने सबने सुना होगा, इस्तेमाल भी करते होंगे, हमारे साथ एक सोब्रिके जुड़ा हुआ है, एन ऑफिसर अ जेंटलमैन, हमेशा ये चीज साथ में चलती है, कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एग्जाम्पल दें अपना ही, अभी बाकी दुनिया में बहुत इस तरह के फौजी एग्जाम्पल्स हैं, हम अपना देते हैं। कारगिल में आप याद कीजिए कि जैकरिफ ने जब कैप्चर किया था टोलोलिंग, उसके बाद जो वहां पे लाशें थी जिसको कि पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था एक्नॉलेज करना और वापस लेना, तो हमने, हमारे जवानों ने
उन्होंने उनका अंतिम संस्कार पूरा किया था। आप अगर उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, कर्नल जोशी से मेरी खुद बात हुई थी उस वक्त। तो और ये चीज खाली वही नहीं, मेरे पास अभी ट्वीट्स हैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के जो ये एक्नॉलेज करते हैं कि साहब ये जो एक्शन था ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक बात थी कि हमने अपने जवानों को एक्नॉलेज करने से वो कर दिया, और आपने उनको बाकायदा, आप ये सोच लीजिए कि उस पिकेट के ऊपर जहां पे हमारे अपने जवान मरे थे, जहां हमारे अपने जवान शहीद हुए थे, और जो हालत थी, हम लोग तो वो माहौल पहचानते हैं कि आप जब टेम्पर्स को इतना ऊपर उठा देते हैं अपने जवानों के, तभी वो मरने की बात करते हैं, और उसके बाद एकदम से उनको इतना नीचे लेके आते हैं कि वो फिर इंसान बन जाते हैं। और उन कंडीशन में पाकिस्तानी झंडे प्रोड्यूस करना और एक मौलवी प्रोड्यूस करना उस पोस्ट के ऊपर, और उसके बाद उनको क्या नाम है पूरी रिस्पेक्ट देना, ये तो बड़ा, ये एक बड़ा कॉमन चीज है हमारे वहां, यू रिस्पेक्ट योर एनिमी ऑल्सो। भाई वो अब वो इस दुनिया से जा चुका है। तो ये इस संदर्भ में मैं वापस आता हूँ कल्याण सिंह साहब के साथ, जो भी है, ही इज लिव्ड हिज लाइफ। उन्होंने जो अचीव करना था, जो नहीं अचीव करना था, वो सब उनके साथ चला गया। आज की तारीख में वो एक दिवंगत नेता कह लीजिए, दिवंगत इंसान है, जो कि एक दूसरी जिंदगी, दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, आफ्टर लाइफ में जा चुके हैं। तो एक नॉर्मल शिष्टाचार कहता है, नॉर्मल क्या नाम है एटिकेट कहता है कि आप देखिए, मैं इराक में था, मैं किसी भी कब्रिस्तान के पास से निकलता था तो मैं सैल्यूट करता था हमेशा। आई डिडंट नो हु द हेल वर दे। और हमारे एक बार लोकल उसने पूछा भी कि उसको बड़ा अच्छा लगा, वो ये समझा कि मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम्स को सलूट कर रहा हूं। उसको मैंने बोला ये फौज की सिखलाई है, ये फौज की सिखलाई है। कौन है ये, इससे मतलब नहीं है, इसकी मगफिरत के लिए, और इसने इस दुनिया में अब हमसे पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जा चुका है। तो इसको सलामी कर देना, एक नॉर्मल सोसाइटी में अगर आप अपने को सभ्य कहते हैं तो वो है। दुश्मन था, अब नहीं है वो। बिल्कुल। तो ये बात आपको, ये चीज हम बिल्ड करना चाहते हैं। और जैसे हमने आपको कहा कि इसका, देखिए, पॉलिटिक्स इज अ वेरी इम्पर्सनल गेम। इसमें रिश्ते, ये सब क्या नाम है, ये जो भी हों, द फैक्ट इज आपकी ऑप्टिक्स हमेशा सही होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उसका मायने, उसके दोनों मायने निकलेंगे। एक मायने वो जो निकल रहे हैं कि साहब मुसलमान, अरे मुसलमान कहाँ से नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज किस बात पे हो जाएगा, उसका तो ऑप्शन क्या रह गया है आज की तारीख में? मरता क्या ना करता, उसके बाद सिर्फ दो ही तो ऑप्शन रह गए हैं, या तो इनको वोट दे दो, नहीं तो नोटा करो। और कौन से ऑप्शन हैं? बाकी आपको सब मालूम है। बिल्कुल। तो इसलिए वो नहीं, बट द फैक्ट इज कि ये जो किया है, ये हमारे जैसे आदमियों को ये डिसवेड करेगा। क्योंकि आप क्या नाम है, एक जगह लाइन खींच दी जाती है, उसके बाद आप दुश्मनी जो है वो उसमें नहीं ले जाते हैं। अरे भाई, हम तालिबान थोड़ी ना है यार, कि क्या नाम है, हम मरने के बाद भी सच्ची वो इंतजार में बैठे हुए कि इनको, हाँ, इनसे लड़ेंगे। किस बात का मालूम है तुम्हें? कहाँ हो तुम और कहाँ है वो? सही बात है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक घेरा बना दिया है, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चूक है, और वो घेरा शायद उन्हीं को शिकंजे में लेगा, वो उन्हीं की सीमाओं को छोटा करेगा। लेकिन शरद जी, जो चूक समाजवादी पार्टी से होनी थी वो तो हो गई। अब इसके आगे क्या रास्ता है? क्या इसको, इस चूक को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रास्ता समाजवादी पार्टी के पास बचा दिखता है आपको? देखिए, एक्चुअली तो देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कायदे का अब जो ये रास्ता अपना सकते हैं, वो वही होता है जो आदमी एक बार बेवकूफी करता है उसको कंपाउंड करता है। वो तब होगी जब ये, अब इसके बाद जब सारी दुनिया में आलोचना हो चुकी, पूरे जग में जो है आपकी तू हो चुकी, उसके बाद आप जाकर के करेंगे तो वो फर्दर डैमेज ही होगा, उससे सुधरना नहीं है। इसमें बेटर ऑप्शन यही है कि
अपना कोई स्टेटमेंट दे चुके हैं, खामोश है। जितना रिएक्ट करेंगे उतना इसका फायदा बीजेपी को, और बीजेपी उसका भरपूर प्रयास करेगी, क्योंकि इस वक्त उनको अखिलेश यादव का ओबीसी वोट जो है, नॉन यादव वोट जो अखिलेश की तरफ ड्रिफ्ट कर सकता है, कुछ कई तबके हैं जो उसको तोड़ना, उसको कम करना, डेंट करना सबसे बड़ा उद्देश्य है इस वक्त बीजेपी का। बिल्कुल सही बात है। जो राजनीतिक शतरंज है उसमें अखिलेश यादव से एक चूक हुई है, और शतरंज के खेल में जब खेल आखिरी दौर पर होता है तो एक चूक भी बहुत भारी होती है शहमात के खेल में। राय साहब, आप क्या ऐसे वक्त में एक पुराने समाजवादी होने के नाते अब क्या रास्ते अखिलेश यादव के लिए देखते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए रास्ते क्या देखते हैं? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जहां तक ये मुद्दा है, भारत की जो परंपराएं हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, जरूरी नहीं कि आप पहले दिन पहुंच जाए। यहाँ तक कि सगा बेटा, बाप, भाई, बहन भी कई बार पहले दिन नहीं पहुंच पाते हैं, दूर होते हैं, ट्रेन नहीं मिलती है, जहाज नहीं होता है, विदेश से आ रहे होते हैं। लेकिन 13 दिन तक की जो 13वीं होती है, उस दिन तक आप जब भी पहुंच जाए वो आपकी हाजिरी मानी जाती है, उसको स्वीकार किया जाता है, समाज को स्वीकार करता है। राजनीति इसको न स्वीकार करने, राजनीति इसके बावजूद अगर अखिलेश कल से लेकर 13वीं तक चले जाते हैं और फिर भी भाजपा अगर आक्रमण करना जारी रखती है, तो ये सामाजिक तौर तरीका नहीं है, ये राजनीतिक तरीका है, ये राजनीतिक भौडापन कहलाएगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर अखिलेश चले जाते हैं साफ नियत से, और मान लीजिए उनकी तरफ से कोई बयान आ गया कि वो नहीं थे या वो कहीं उनकी पूर्व व्यस्तता थी, दूर थी, तो उनके सगे रिश्तेदार तो नहीं थे, वो भाग के पहुंच जाते। 13 दिन में वो कभी भी पहुंच जाए, सामाजिक तौर पर तो मान्यता उसको है और लोग मानते हैं, उसको मान लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा डेंट कल्याण सिंह के यहाँ जाने और न जाने को नहीं मानता हूँ। कल्याण सिंह को राजनीति से बाहर गए हुए बहुत साल हो गए। कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण दिए थे उन्होंने, सारे भाषण के कैसे मौजूद है। और उसके बाद कल्याण सिंह जी वापस आए, और वापस आने के बाद ठीक है राज्यपाल बना दिए गए। तो वो गुजरे जमाने की बातें हैं। और अब ये कहना कि इस वक्त कोई बहुत बड़े लीडर, लोगों के मास लीडर थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना नजरिया है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहती है, उसको कैश करना चाहती है, ठीक है, ये उसका तरीका है। अगर उन्होंने काम किया होता तो ये सब कैश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर अखिलेश यादव ने भी गलतियां नहीं की होती और राजनीति में विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई होती, तो उनको भी इन बातों का डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो धड़ल्ले से अपनी राजनीति कर, बिल्कुल ये बात तो मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव ने राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपने कार्यकाल को उस गंभीरता से नहीं निभाया है, और इसका निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रजेश जी, संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो बीजेपी की अब ये जो कलश यात्रा बीजेपी जिस प्लान कर रही है, क्या इससे जो ओबीसी वोट बैंक है उसको साधने में कुछ मदद मिलेगी? बहुत संक्षेप। ठीक कहना गोविंद जी, थोड़ा जल्दबाजी होगी कि इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तो उन्होंने जिस ढंग से यहाँ पर प्रधानमंत्री आए और सारे नेता आए, इसके बाद सब वही नेता सब अलीगढ़ गए, तो एक संदेश तो गया है। संदेश ये है कि उनकी निधन पर सारे लोग इकट्ठा हुए। और जहां तक जनाधार की बात है, मैं निश्चित रूप से, मैं राय साहब कह रहे थे कि मास लीडर, मुझे लगता है कि यदि वो नहीं थे और मुलायम सिंह जी नहीं है तो अभी कौन हो सकता है? ऐसी बात नहीं है, वो जबरदस्त उनका आधार है। मैं जब 2017 के चुनाव का दौरा कर रहा था, तब मैंने कन्नौज वगैरह में उनके आधार मैंने देखा था, जबकि वो नहीं थे राजनीति। तो बिल्कुल उनका आधार है, और ये छोटी छोटी बातें समाज को बहुत अखरती हैं, बहुत दुखी करती हैं, और उस पर वो निर्णय भी करता है। बिल्कुल, हमने देखा है हमारे यहाँ चुनाव में अनेक बार इस तरह से जो भावनात्मक वोट है वो चुनाव में जीत हार की वजह बनता है, और अनेक बार किसी प्रत्याशी के निधन होने के बाद उसके परिजन अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो सिर्फ इसी लहर के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं कि दिवंगत का व्यक्तित्व कैसा था, उसका लोगों से किस तरह का जुड़ाव था। और कल्याण सिंह तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शिल्पकार थे।
उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को खड़ा करने वाले जो लोग थे उनमें कल्याण सिंह थे। और कल्याण सिंह सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं थे, जो उन्होंने अपनी पार्टियां भी बनाई थी, उस वक्त भी जब हम उनके पास जाते थे, उनके पास आने वाला जो कार्यकर्ता होता था वो प्रदेश के तमाम अलग अलग कोनों से होता था, वो किसी एक जिले या किसी एक इलाके से नहीं होता था। और वो एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर लोगों को जिम्मेदारियां बांटने का काम करते थे, लोगों को जोड़ने का काम करते थे। निश्चित तौर पर उनका निधन बीजेपी के लिए एक नुकसान तो उससे पैदा हुआ ही है, और बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि उस जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई किसी तरह से उनकी कलश यात्रा के बहाने और इसी मुद्दे पर उनको एक जो ओबीसी के अति पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर उनका जो कद है उस कद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके चुनाव में अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनाओं को, लोगों को अपने करीब किया जा सके, बीजेपी की कोशिश है। हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आना है उस चुनाव में राजनीतिक तौर पर आप चाहे किसी के कितने प्रतिद्वंदी हों, चाहे किसी के कितने विरोधी हों, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत तौर पर और एक सामाजिक तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नफरत है, राजनीतिक नफरत स्वीकार्य है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर हो और वो सामाजिक तौर पर हो तो ये कहीं कहीं लोगों का दिल दुखाने की बात करती है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके कद को भी छोटा करती है। कल्याण सिंह की जो जगह है वो जगह आसानी से उसको भरा नहीं जाएगा, बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश करे। लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल करें अगले चुनाव से पहले, वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हो, उत्तर प्रदेश के आम व्यक्ति के हित में हो। वो आदमी से आदमी को न बांटे, वो जाति से जाति को न बांटे, वो धर्म से धर्म को न बांटे। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत आभार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि वो हमको हमारे कार्यक्रम पर अपनी राय दें, हमको शेयर करें, हमको लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं वो कोशिश किसी मुकाम तक पहुँचे, वो किसी नतीजे तक पहुँचे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.